So in this video we are going to discuss about is Lakshmikant enough for UPSC CSC examination or not। काफ़ी एस्पिरेंट के द्वारा ये सवाल काफ़ी ज़्यादा कॉमन पूछा जाता है, क्या लक्ष्मीकांत यूपीएससी के लिए इनफ है या नहीं है। इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में जानकारी लेंगे कि लक्ष्मीकांत को पढ़ते वक्त किन किन बातों को ध्यान में रखना है, क्या ये बुक यूपीएससी के लिए इनफ है या नहीं है, अगर ये इनफ नहीं है तो हमें किन किन चीज़ों को और पढ़ना रहेगा, इस बुक को पढ़ते कैसे हैं, इसके नोट्स कैसे बनाने हैं, सभी के बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे। ये कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो होने वाली है। सो हेलो एवरीवन, नमस्ते इंडिया एंड वंडरफुल वेलकम टू सिविल एस्पिरेंट। आई होप आप सभी लोग काफ़ी बेहतरीन होंगे। माय नेम इज मुकेश पुखराज एंड चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ये जो बुक है, अगर आप किसी भी यूपीएससी के टॉपर को सुनते हैं तो आपको एक बुक हमेशा कॉमन सुनने को मिलती है, वो है एम लक्ष्मीकांत फॉर पॉलिटी। इससे एक बात समझ में आ जाती है कि इंडियन पॉलिटी के लिए ये बुक काफ़ी ज़्यादा शानदार है। अगर ये शानदार नहीं होती तो सभी टॉपर आपको रिकमेंड नहीं करते हैं। तो यहाँ पे एक सवाल तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया है कि अगर आप पॉलिटी के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको लक्ष्मीकांत उठानी तो पड़ेगी एक बार, और लक्ष्मीकांत को एक बार पढ़ना रहेगा। तो यहाँ पे हमने पहले सवाल को यहाँ पे क्लियर किया। इसके साथ में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और बता दूं कि ये जो बुक है इसका 7th एडिशन है। अगर आप लक्ष्मीकांत खरीदने वाले हैं तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि इसका लेटेस्ट एडिशन आ चुका है। वैसे इसका एडिशन 2 महीने पहले आया था और इसके ऊपर मैंने आपको एक डिटेल में वीडियो बना के दिया था। अगर आपके पास में ओल्ड एडिशन है तो किन किन चीज़ों की नई रिक्वायरमेंट है, किन किन चीज़ों को और पढ़ना है, उसके लिए एक बार आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। इस न्यू एडिशन में आपके करीब 12 न्यू चैप्टर ऐड हुए हैं, तो आपको उस वीडियो से जानकारी देखने को मिल जाएगी कि कौन कौन से चैप्टर ऐड हुए हैं और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर न्यू आई है। ठीक है, तो ये तो हमने बात की कि इसके अंदर क्या क्या अपडेशन है उसके बारे में। अब बात करते हैं क्या ये बुक इनफ है या नहीं है। देखिए, अगर आप एक बिल्कुल न्यू एस्पिरेंट है, अभी तक आपने बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो आप इस सवाल को मत कीजिए, क्योंकि आपके पास में एक वैलिड ग्राउंड ही नहीं है इस क्वेश्चंस को करने के लिए। लक्ष्मीकांत आपके लिए मोर देन इनफ है अगर आप एक बार सिलेबस को पढ़ना चाहते हैं तो। ये बुक आपको कंप्लीट सिलेबस की एक होलिस्टिक कवरेज दे देगी। कंप्लीट सिलेबस में किन किन चीज़ों को पढ़ना है, किन किन चीज़ों के लिए ध्यान देना है, वो सारी जानकारी आपको लक्ष्मीकांत बुक दे देती है। फिर ये सवाल उठता क्यों है कि बुक इनफ है या नहीं है, वो बनता है मेंस के कारण। मेंस के आज के अगर आप क्वेश्चंस को देखते हैं तो इसके अंदर वो सारे फैक्ट तो लिखे गए हैं जो आपको लिखने हैं, लेकिन मेंस में क्वेश्चंस को कैसे डील करना है वो कहीं ना कहीं लक्ष्मीकांत पे मिसिंग है। मैं आपको फॉर एग्जाम्पल कुछ एक चीज़ें बताता हूँ जहाँ से आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। लाइक अपन फंडामेंटल राइट को खोलते हैं। मैं एक क्वेश्चन से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आपको बहुत सारी चीज़ों में देखने को मिल जाएगा। अगर आप फंडामेंटल राइट आप डायरेक्ट समझिएगा, शायद आपने चीज़ों को थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा। फंडामेंटल राइट में आपको इसके कारण बता रहा हूँ क्योंकि सभी लोग लगभग इसको काफ़ी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो समझते होंगे। अगर आप फंडामेंटल राइट को पढ़ते हैं, आर्टिकल 19 को पढ़ते हैं, तो राइट टू फ्रीडम का आपको यहाँ पे राइट आर्टिकल देखने को मिलता है। यही अगर आप पीवाईक्यू को उठाते हैं, मेरे पास में पीवाईक्यू की बुक है, वैसे मुझे कोचिंग से मिली थी, तो अगर आपको इसकी रिक्वायरमेंट है तो इसकी मैं वैसे पीडीएफ बना के दे दूंगा, तो आपको नीचे टेलीग्राम चैनल देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके इसको देख सकते हैं। सो नाउ ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। सोशल मीडिया इज गिविंग ए न्यू डायमेंशन टू आर्टिकल 19 एक्सप्लेन। ये जो क्वेश्चन है आपको समझ में भी आ रहा होगा, ये क्या क्या रहा है वो भी समझ में आ रहा होगा, पर क्या आपको ये सारी जानकारी लक्ष्मीकांत पे देखने को मिलेगी? ये कंप्लीटली सीधी सी बात है, पॉलिटिकल क्वेश्चन है, ये सारी जानकारी आपको लक्ष्मीकांत में देखने को मिलेगी? नहीं। आपको आर्टिकल 19 के बारे में सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी, पर इस क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है वो जानकारी आपको इसके अंदर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात रहती है यहाँ पर आपको कौन हेल्प करता है। यहाँ पे आपको हेल्प करते हैं कोचिंग के नोट्स। जैसे मैं आपको एक और जानकारी भी यहाँ पे दिखाने के लिए हेल्प करूंगा यहाँ पे। जैसे कि अगर आप पॉलिटी को पढ़ रहे हैं, हम यूजली करते क्या है कि पॉलिटी को लक्ष्मीकांत के ऊपर कंप्लीटली रिलाई कर लेते हैं कि हम कंप्लीट पॉलिटी लक्ष्मीकांत से पढ़ेंगे, पर आपको इस बात को ध्यान रखना होगा कि अगर आप पॉलिटी लक्ष्मीकांत से पढ़ रहे हैं तो आपको डेली बेसिस पे करंट से अपडेट रहना जरूरी है। कैसे, मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल और बताता हूँ यहीं पे। ओके, सो आर्टिकल 21 को आप जैसे ही खोलते हैं तो आपको यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को लेकर आर्टिकल 21 में ये आर्टिकल देखने को मिलता है। और इसी के अंदर आपको सब सेक्शन में एक आर्टिकल जो इसी का पार्ट कहा जाता है वो आप देखेंगे। अगर आप 37 पॉइंट को पढ़ पा रहे हैं, राइट टू मैरी ए पर्सन विद वन चॉइस, आप अपनी इच्छा से शादी कर सकते हैं, ये आर्टिकल आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। लेकिन आप अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का अगर आप जजमेंट देखते हैं तो इस आर्टिकल को उन्होंने इनवैलिड बताया है। उन्होंने बताया है कि आर्टिकल 21 में राइट टू मैरिज शामिल नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने न्यू जजमेंट में इस चीज़ को अलग से क्लियर किया है। तो बात रहती है कि इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है आने वाले प्रीलिम्स में, तो वो सारी जानकारी आपको कहाँ से देखने को मिलती है? करंट से। तो आपको करंट्स के रिगार्डिंग जितने भी सुप्रीम कोर्ट के न्यू वर्डिक्ट है उन सबके ऊपर आपको ध्यान देना होगा, उन चीज़ों को इसके साथ में अपडेट करना रहेगा, क्योंकि चीज़ें बदलती रहती हैं पॉलिटी में। जैसे जैसे न्यू जजमेंट आएंगे न्यू न्यू चीज़ें बनती रहेगी। इसके साथ में जैसे कि 2019 में अगर हम देखते हैं तो राइट टू प्राइवेसी को लेकर न्यू जजमेंट देखने को मिले थे, तो उसको लेकर नेक्स्ट ईयर क्वेश्चंस देखने को मिले थे। तो पॉलिटी में मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके लक्ष्मीकांत से क्लियर तो हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिलती है न्यू अपडेशन की। इसके साथ में जो न्यू डायमेंशन जो करंट से अपडेट होते हैं वो सारी जानकारी कहीं ना कहीं लक्ष्मीकांत में मिसिंग मिलती है। तो मैं आपको इतना ही कहूँगा कि आप लक्ष्मीकांत को पढ़िए, लेकिन साथ साथ में किसी एक कोचिंग के नोट्स को भी कैरी कीजिए।
कोचिंग के नोट्स को कैरी करने से क्या होगा कि आपको जितने भी इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट है, जितने भी इंपॉर्टेंट केस स्टडी है, वो आपको साथ साथ में देखने को मिल जाएगी। ये तो हमने बात करी लक्ष्मीकांत के बारे में। अब बात करते हैं कि इसके लिए आपको किस नोट्स को आपको रेफर करना होगा। यहाँ पे मैंने आपको जैसे कि अभी बता दिया था कि मेंस के क्वेश्चंस को लेकर अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस की नीड है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि सारे क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज बना के टाइम के अकॉर्डिंग दे दूं। मुझे इतना टाइम अभी मिल नहीं रहा है, बट जैसे जैसा टाइम मिलेगा मैं इन सारी जानकारी को दे दूंगा। अब बात रहती है कि लक्ष्मीकांत के लिए अगर आपको साथ में किसी कोचिंग के नोट्स कैरी करने हैं तो किसके कीजिए। देखिए, मार्केट में बहुत सारे कोचिंग के नोट्स आते हैं और मैं आपसे इतना कहूंगा कि आप किसी भी एक कोचिंग के नोट्स को ले लीजिए, इतना कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि हम लक्ष्मीकांत को पढ़ रहे हैं। हम सिर्फ इस मटेरियल को इसके कारण साथ साथ में पढ़ रहे हैं कि कुछ एक केस स्टडी या फिर कुछ एक अपडेशन के लिए हम इस मटेरियल को साथ साथ में कैरी करेंगे और ज़्यादा इसके ऊपर भी रिलाई करने की जरूरत नहीं है। एक बार आप मेंस के क्वेश्चंस लगा लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि किस किस पोर्शन में आपको जरूरत है, वहां से आप कर सकते हैं। मार्केट में विजन एस के नोट्स भी आते हैं। विजन एस के नोट्स की प्रॉब्लम यह है कि काफ़ी ज़्यादा बल्कि है। अगर आप अभी देखेंगे तो उसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 बुकें होती है कंप्लीट GS2 को लेकर। इसमें गवर्नेंस भी शामिल है, ठीक है, तो कंप्लीट ये बुकें रहती है। वैसे मैंने KG से जब कोचिंग ली थी तो हमें वहाँ पे पॉलिटी की बुक मिली थी। वहाँ की सारी बुकें तो मुझे इतनी अच्छी लगी नहीं थी, बट ये पॉलिटी की बुक मुझे काफ़ी सही लगी थी क्योंकि उन्होंने काफ़ी कम पेज में पॉलिटिकली अपडेट यहाँ पे दे दी थी, ठीक है। तो लक्ष्मीकांत को पढ़ के साथ साथ में ये सारी चीज़ें यहाँ पे अपडेशन देखने को मिल जाती है, तो ये भी मुझे मिली थी। मैं ऐसा कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मुझे कोई नीड नहीं है कि मैं इसको प्रमोट करूँ या फिर मैं आपको बताऊँ कि इसको खरीदो वो खरीदो। मैं आपको एक बेसिक जानकारी बता रहा हूँ कि अगर आप लक्ष्मीकांत को पढ़ रहे हैं तो साथ साथ में किसी एक कोचिंग के, किसी भी कोचिंग के, अगर आपको कोचिंग के नोट्स वैसे मैंने सारे कोचिंग के नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल में भी दिए हैं, तो आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे आप किसी भी कोचिंग के ले सकते हैं। अभी मार्केट में बहुत सारे ओनली एस के भी चल रहे हैं, यूपीएससी वाला के भी चल रहे हैं, दृष्टि के भी चल रहे हैं, विजन के भी चल रहे हैं, बाजीराम के भी चल रहे हैं, किसी के भी ले लीजिए, क्योंकि हमें सिर्फ वहां से केस स्टडी को पढ़ना है और लगभग सभी नोट्स एक जैसे होते हैं। अगर आपको ये सारे नोट्स नहीं चाहिए तो मैं आपको एक हेल्प मैं अपनी तरफ से कर सकता हूँ कि मैंने सारे नोट्स जो कि लक्ष्मीकांत से हैं, लक्ष्मीकांत और जितने भी न्यू केस स्टडीज है उन सबको अपडेट करके खुद के नोट्स पॉलिटी के लेकर एक परफेक्ट नोट्स बनाने की मैंने कोशिश की थी, जिसके अंदर हमने सारी चीज़ों को एक साथ में एड ऑन किया है। तो अगर आपको इन चीज़ों की नीड है तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैं इसको डाल दूंगा। अभी तो करंटली अभी वर्किंग में है, अभी तक कुछ एक पोर्शन इसके अंदर बाकी है। वैसे मैंने मैक्सिमम पोर्शन इसके अंदर एड ऑन कर लिए हैं, तो आप एक बार चाहे तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और चीज़ों को पढ़ सकते हैं। वहाँ से आपको बहुत सारी हेल्प हो जाएगी। मैंने हर चीज़ को जितना हो सके उतनी चीज़ों को अपडेट करने की कोशिश की है, तो आप वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। 2 पोर्शन में नोट्स मैंने बनाए गए हैं, तो एक बार आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इनको पढ़ते वक्त किन किन बातों को ध्यान में रखना है। तो सारी चीज़ें उसी हिसाब से बनाई गई है। आप मुझे साथ साथ में अपनी जो भी क्वेरी हैं, जितने भी आपके रिव्यू हैं, वो मुझे साथ साथ में बताते रहिएगा। बाकी आपको नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, आपको नीचे व्हाट्सअप नंबर भी देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको कोई पर्सनल डाउट है तो आप डायरेक्ट आके हमसे बात कर सकते हैं। एंड जाते जाते एक छोटा सा सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि अभी हम मेंटरशिप को लेकर कुछ सोच रहे हैं कि जितने भी बच्चे हैं सब लोग मिलकर एक बार मेंटरशिप को लेकर एक न्यू प्रोग्राम बनाने की सोच रहे हैं। आप में से कितने लोग इस बात को लेकर चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा मेंटरशिप जहाँ पे पर्सन टू पर्सन मेंटरशिप प्रोवाइड की जाए, तो उसको लेकर अगर आप इंटरेस्टेड है तो एक बार आप कमेंट कीजिएगा। अगर मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों को रिक्वायरमेंट है तो हम काफ़ी नॉमिनल फीस में, काफ़ी नॉमिनल मतलब हमारे तो इच्छा थी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करने की, बट इतना नॉमिनल कि हर एक एस्पिरेंट उसको अफोर्ड कर सके, लाइक मंथली बेसिस पे रखेंगे 200-500 उसके आसपास में, और इस हिसाब से करने के लिए हम सोच रहे हैं। ये हमारा अभी तक आइडिया है। अगर आप लोगों की इंटरेस्टेड रहेंगे, अगर आप लोगों का कुछ न्यू फीडबैक रहेगा तो हम इसको हम कैरी ऑन करने के बारे में सोचेंगे। नीचे आप कमेंट करके बता सकते हैं, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको न्यू जानकारी देखने को मिली होगी। सो मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए। किसी और दिन, किसी और रोज, किसी और टॉपिक के साथ में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।